दोस्तों नमस्कार। दोस्तों होली के मौके पर सोना खरीदने वालों को सरकार ने तोहफा दिया है। सरकार बाजार से कम कीमत पर सोना खरीदने का मौका दे रही है। तो इस सोने को कैसे खरीदेंगे, कितने पैसे देने होंगे और इसके क्या क्या फायदे हैं, ये सब हम आपको आगे बताएंगे। कहीं जाइएगा नहीं, आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा। तो इस सोने का नाम है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। हिंदी में इसे सार्वभौम स्वर्ण बॉन्ड कहते हैं। इसे केंद्र सरकार की सलाह के बाद देश का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई जारी करता है, ताकि आम लोग इसमें निवेश कर सके। तो आरबीआई ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2022-2023 की चौथी सीरीज और कुल 63वीं सीरीज लॉन्च कर दी है। तो पहला फायदा इसका क्या है? तय तारीख के दौरान इसे सरकारी दाम पर खरीद सकते हैं, बाजार भाव पर नहीं। सरकारी कीमत बाजार की कीमत से कम रहती है। 1 ग्राम सोना आपको 5,611 रुपए में मिलेगा, यानी 10 ग्राम सोना के लिए आपको देने होंगे 56,110 रुपए। इस कीमत पर 6 मार्च से लेकर के 10 मार्च 2023 तक स्वर्ण बॉन्ड खरीद सकते हैं। योग्य निवेशकों को 14 मार्च 2023 को स्वर्ण बॉन्ड जारी किया जाएगा। आपको बता दूं कि इसके लिए कई सारे पात्रता मानदंड तय किए गए हैं, इसलिए जो निवेशक उन पात्रता मानदंड पर खरे उतरेंगे उन्हें ही स्वर्ण बॉन्ड जारी किया जाएगा और बाकी के पैसे वापस कर दिए जाएंगे। दूसरा फायदा, यह सरकारी स्कीम है, इसलिए एकदम सुरक्षित है। हालांकि सोने की कीमत में होने वाले उतार चढ़ाव से इसकी कीमत पर भी असर पड़ सकता है और पूंजीगत नुकसान हो सकता है, लेकिन सोने की जितनी यूनिट में आप निवेश करेंगे उसमें कोई कमी नहीं आएगी। तीसरा फायदा, ऑनलाइन खरीदने या डिजिटल तरीके से भुगतान करने वालों को ये सोना प्रति ग्राम 50 रुपए सस्ता मिलेगा, यानी 10 ग्राम सोना खरीदने पर 500 रुपए की छूट मिलेगी। कहने का मतलब हुआ कि जो निवेशक 6 से 10 मार्च 2023 तक इस स्वर्ण बॉन्ड में निवेश करेंगे उनको 1 ग्राम सोने के लिए 5,561 रुपए देने होंगे, जबकि 10 ग्राम सोना के लिए 55,610 रुपए देने होंगे। आपको बता दूं कि सोने की फिजिकल मांग को घटाने के इरादे से सरकार ने नवंबर 2015 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम लॉन्च की थी। चौथा फायदा, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को रखने में कोई जोखिम या खर्च नहीं है, जैसा कि फिजिकल गोल्ड यानी ज्वेलरी, सोने की बिस्किट, सोने के सिक्के वगैरह को रखने में होता है। पांचवा फायदा, सालाना 2.5% ब्याज भी मिलेगा। हर 6 महीने पर ब्याज का भुगतान होगा। जिस कीमत पर सोना खरीदा गया शुरुआती कीमत, उसके हिसाब से ब्याज तय होता है। अंतिम ब्याज मैच्योर होने पर मूल शुरुआती निवेश के साथ मिलेगा। मान लिया कि आपने 1 लाख रुपए का निवेश किया है, तो आपको हर साल 2,500 रुपए ब्याज के रूप में मिलेगा, यानी हर 6 महीने पर आपको 1,250 रुपए ब्याज के तौर पर मिलेगा और सोने की कीमत जो बढ़ेगी उसका फायदा आपको अलग से मिलेगा अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में निवेश करते हैं तब। छठा फायदा, बॉन्ड को गिरवी रखकर आप लोन भी ले सकते हैं। आपको कितना लोन मिलेगा, रिजर्व बैंक समय समय पर इस बारे में निर्देश जारी करता है। सातवां फायदा, बॉन्ड खरीदने पर जीएसटी या मेकिंग चार्ज नहीं लगेगा। आठवां फायदा, गोल्ड ईटीएफ के जैसा एनुअल एक्सपेंस चार्ज भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने पर नहीं लगेगा। नौवां फायदा, कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। कोई व्यक्ति अगर बॉन्ड बेचता है, जिसे तकनीक भाषा में रिडेम्पशन कहते हैं, और मुनाफा कमाता है तो उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि इस पर मिलने वाले ब्याज पर कर लगेगा। 10वां फायदा, 8 साल में मैच्योर होगा, लेकिन 5 साल पूरे होने के बाद आप उसे बेच सकते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई पर कभी भी मार्केट भाव पर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। अब सवाल है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदेंगे कहां से? तो पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक को छोड़ करके ये स्वर्ण बॉन्ड आप बैंक, डाकघरों, एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई के अलावा स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से खरीद सकते हैं। ये स्वर्ण बॉन्ड बैंकों से ऑनलाइन खरीद सकते हैं। आप सीधे खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट खाता यानी आरडीजी खाता से भी इसे खरीद सकते हैं। इसके लिए आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम की वेबसाइट www.rbi-retaildirect.org.in पर जाकर पहले आपको खाता खुलवाना होगा। आप खुद से भी खरीद सकते हैं या फिर एजेंट के जरिए भी खरीद सकते हैं। इस सोने में निवेश करने वालों को होल्डिंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस स्वर्ण बॉन्ड को डीमैट यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी बदलवा सकते हैं। 20,000 रुपए तक का ही सोना कैश में खरीद सकते हैं। ज्यादा की खरीदारी डिजिटल पेमेंट या फिर डिमांड ड्राफ्ट यानी डीडी या फिर चेक से करना होगा। ध्यान रहे, अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपका ईमेल आईडी होना जरूरी है।
इसे खरीदने के लिए केवाईसी दस्तावेज जैसे मतदाता कार्ड, आधार कार्ड या पैन या टैन या पासपोर्ट होना जरूरी है। अब सवाल है कि एक वित्त वर्ष में कम से कम कितना और अधिक से अधिक कितना सोना खरीद सकते हैं। तो एक वित्त वर्ष यानी अप्रैल से लेकर के मार्च के दौरान कम से कम 1 ग्राम सोने के बॉन्ड में निवेश करने की सुविधा मिली हुई है। व्यक्ति या अविभाजित हिंदू फैमिली के लिए एक वित्त वर्ष यानी अप्रैल से मार्च के दौरान अधिक से अधिक 4 किलोग्राम, जबकि ट्रस्ट या उसके जैसे अन्य संस्थानों के लिए 20 किलोग्राम के बॉन्ड में निवेश की अनुमति मिली हुई है। तो बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।